नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां शराब कांड का दंश पीड़ित परिवार झेलने को है मजबूर, किसके द्वारा एक बैठक की गई आयोजित और कहां शस्त्र पूजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में हुए शराब कांड का दंश पीड़ित परिवार झेलने को मजबूर है, जहां कई ऐसे परिवार हैं जिनके मुखिया देशी शराब पीकर मौत के गले लग गए। उनके छोटे छोटे बच्चे आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसा ही एक परिवार थाना महुआ खेड़ा इलाके के गांव धनीपुर का है, जहां अजय कुमार नामक व्यक्ति की जहरीली शराब पीकर 31 मई को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक अजय कुमार के 2 बच्चे और पत्नी आज दाने दाने को मोहताज हैं, जहां मृतक की पत्नी अनीता देवी का कहना है कि वह किराए के मकान में कमरा लेकर बच्चों के साथ रह रही है। नाम क्या है तुम्हारा? कृपाल सिंह। कृपाल, क्या मामला है? तो तुम कौन हो इनके? मैं अनीता देवी का भाई हूँ। मैंने अनीता देवी के जो हस्बैंड थे उनके एक्सपायर होने से की एक एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में लगाई थी। वहाँ मैं 3 बार जा चुका हूँ, मगर ये कह के लौटा दिया जाता है कि आपको नेशनल बेनिफिट के तहत 30,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद कोई भी सहायता नहीं की गई है अभी। किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं आपकी बहन? कुछ हम कर देते हैं, हम भी कब तक करेंगे, हमारा भी घर परिवार है। कुछ यहाँ से जी कुछ काम कर लेती है तो गुजारा हो जाता है। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये है, तो इसका गुजारा सरकार इनकी तरफ कुछ सोचे। कितने रुपए मिले इनको? 30,000 रुपये नेशनल बेनिफिट के तहत दिए जा चुके हैं। क्या मानते हो कितनी ये कीमत? ये सरकार ने तो सिर्फ 30,000 रुपये कीमत लगा दी। सरकारी ठेके से शराब पी थी ना, सरकार ने सिर्फ 30,000 रुपये की कीमत लगाई है। क्या किस तरह की मदद होनी चाहिए? मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए और पढ़ाई के लिए इनका विशेष ध्यान रखें और अनीता के लिए कुछ सहायता की जाए। शिकायत कहाँ की आपने? मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायत की थी। क्या जवाब आया? कुछ नहीं, बस ये आख्या ये लगा दिया कि आपको नेशनल बेनिफिट के तहत 30,000 रुपये मिल चुके हैं। तो किसी के मतलब मृतक के नाम कृषि भूमि ना होने के कारण आपको कुछ सहायता नहीं दी गई है, जो कि मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए मुआवजा धनराशि की घोषणा की थी, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। अब क्या किसान भी है ये? हाँ, ये किसान भी है। नाम क्या आपका? अनीता देवी। अनीता, किस तरह की परेशानी है? मेरे पति ने ये कुछ दिनों पहले अभी शराब का कांड हुआ था, उस दिन शराब पी थी 30 तारीख 5वें महीने में 2021 को 31 तारीख को। उस शराब के लिए सरकारी ठेके से शराब लेकर पीने से मेरे पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने सरकार वालों ने कुछ नहीं साधन दिया। मेरे पति की 30,000 रुपये कीमत लगा के छोड़ दिया। मेरे पास 2 मेरे बेटे हैं छोटे छोटे, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं चल रहा है। नाम कटवाने की नौबत आ गई थी। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस भी नहीं जमा हो पाती है उसमें, और कुछ करने वाला भी नहीं है। ज़मीन थी, मेरी सासू माँ ने बेच दी, उसमें से हिस्सा आया वो खाने पीने में खर्च हो गया। अब मेरे पति ने उससे भी वो घर बनाने की सोची थी, उसका भी नींव भरी पड़ी हुई है, उसका भी कुछ नहीं बना। नहीं घर है रहने को, नहीं खाने को, नहीं बच्चों को पढ़ाने को, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सरकार मेरी सहायता करे, मैं ऐसा बोलती हूँ। मेरे पति की जान की कीमत बस 30,000 रुपये लगा के छोड़ दी सरकार ने। शराब कहाँ से लेके पी थी कुछ पता? सरकारी ठेके से लेके पी थी। कितने रुपए अकाउंट में आए? 30,000 रुपये। अब क्या चाहते हैं आप? वो किस तरह से घर का खर्चा चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ मायके से आ जाता है, कुछ ये घर वाले दे देते हैं, उससे खा पी रहे हैं। कुछ भी नहीं है खाने को। कुछ काम कर आती हूँ तब आ जाते हैं। और अब रहते कहाँ? किराए के मकान में रहती हूँ, इसी में। किराया भी निकालना मुश्किल पड़ रहा है, किराया भी नहीं निकलता। कोई शिकायत की इसमें आपने? कई बार शिकायत की सरकार से, कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ रहते हैं? धनीपुर। कौन सा थाना लगता है? महुआ खेड़ा।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में होने जा रही है श्री शिव गोरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन अचलताल स्थित श्री गिलहर राज्य हनुमान मंदिर पर आहूत की गई। पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम के आयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि श्री शिव गोरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन वीर फार्मा जय कोचिंग सेंटर वाली गली न्यू एटा चुंगी विकास नगर में किया जा रहा है। किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कहेंगे? शिव गोरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जो कि कल से लेकर 17 तारीख तक अनवरत चलेगी। विभिन्न दिनों में विभिन्न कथाओं का आयोजन होगा और 18 तारीख को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रविनाथ जी महाराज के द्वारा कथा का श्रवण सभी लोग करेंगे। इस संदर्भ में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई? ये शिव गोरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और 9 तारीख से लेकर ये 18 तारीख तक अनवरत रहेगा। 18 तारीख को भंडारा होगा और ये कार्यक्रम शिव गोरक्ष जाहरवीर सेवा समिति के द्वारा आयोजित हो रहा है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे परिवारों में विघटन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। संस्कार अच्छे रहें, बच्चों के संस्कार अच्छे रहें, देश उन्नति करे, समाज उन्नति करे, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और रविनाथ जी महाराज जो हैं, जो कथावाचक हैं, इस पर कथाओं कहने वाले हैं, विभिन्न माध्यमों से संस्कार देंगे, लोग सुनने आएंगे तो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। ठीक 9 दिन है, 18 लोगों को चिन्हित किया है। अभी जो समिति है वो उनसे बात करने गई हुई है, किसकी स्वीकृति मिलती है, किस पर समय है। इस प्रकार से जिन लोग जो अतिथि रहेंगे आपको विधिवत बता दिया जाएगा। तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? ये 12 बजे से 5 बजे तक शाम रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से एक निजी गेस्ट हाउस में आर्मी एवं निधि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां संगठन के संयोजक प्रमोद कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरफोर्स के सेलिब्रेशन एवं अन्य फोर्सेस के जब दिवस में आते हैं तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। आज हमने सबने मिलकर अपना अपना अनुभव शेयर किया है। प्रमोद कुमार मिश्रा। आज किस तरीके का प्रोग्राम आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? सारे सैनिक कर रहे हैं कि एयरफोर्स से सेलिब्रेशन करने के लिए हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के भूतपूर्व सैनिक हैं सभी। जब जिसका दिवस आता है उस बीच में हम वही चीज़ हम समारोह को विधिपूर्वक मनाते हैं। क्या क्या मुख्य बातें रही हैं आज आप लोग? आज की मुख्य बातें रही हैं कि हमने सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कल्याण की बात, आपस में कल्याण की और सामाजिक की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसका निदान किस किस तरह से होता है। कौन सी संस्था है आपकी जो आप जिसके बैनर? हमारी संस्था अभी नई अभी रजिस्टर्ड हुई है, जिसका नाम है जांबाज भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा सासनिक गेट आगरा रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आयोजन कार्यक्रम मातृशक्ति की संयोजिका सह संयोजिका के नेतृत्व में हुआ। वहीं नीलम वाशने, प्रथमा बासनी, योगेश दीदी, शशि दीदी समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम पूरे महानगर में अभी 13 अक्टूबर का है, एक ये भी तिथि तय नहीं हुई है। ये पूरे भारतवर्ष में नवदुर्गा में 7 अक्टूबर से 14 का नवरात्रि है। उसमें हर साल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद भी की सहभागिता रहेगी और विश्व हिंदू परिषद के बैनर से ही सारे कार्यक्रम होंगे। शस्त्र पूजन बहनों के लिए, क्योंकि जब वो शस्त्र पूजेंगी तो उठाना भी सीख देंगी और शस्त्र से ही सैनिक हमारे हम लोगों की रक्षा करते हैं। वो पूजा करते हैं विजयदशमी को, उससे हम लोगों को भी शस्त्र पूजा करके अपनी बच्चियों को संस्कार दें कि वो जो छिपकली और उनसे डर। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति के द्वारा ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये आगरा रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है। हमारे शारदीय नवरात्रि में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी बहनें शस्त्रों की पूजा करके, शस्त्रों की हमें आवश्यकता हर समय पड़ सकती है, क्योंकि आज का माहौल देखते हुए अत्याचार बहुत हो रहे हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि शस्त्रों की पूजा अधिक से अधिक संख्या में की जाए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र उठाकर मेवाड़ की रक्षा की थी और जीजाबाई ने अपने शासन की रक्षा की थी। इसी प्रकार सब बहनें शस्त्रों की पूजा करके शस्त्रों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।